बनता जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आपको हम ये बता दें और आपको जानकर बड़े ताज्जुब होगा कि पिछले 22 महीनों में 77 लोग साइबर ठगी के शिकार बन चुके हैं। कैसे हो रही है ठगी और कैसे इलाके ठगों का पहचान कर पाते हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अब तक अलवर और उसके आसपास का इलाका साइबर ठगों का पनाहगार था, लेकिन अब उनका जाल भरतपुर में भी फैलता जा रहा है। आए दिन ये ठग लोगों को अपने झांसे में फंसा रहे हैं और उनका अकाउंट खाली करते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 22 महीने में 77 लोगों को ये लोग निशाना बना चुके हैं। इनसे करीब 2,53,00,000 की ठगी कर चुके हैं। पुलिस भी लगातार मुहिम चला रही है, लेकिन ठगी की मात्र 3% राशि ही रिकवर हो पाई है। पुलिस की माने तो साइबर ठग इलाका बदलते ही ठगी के तरीके भी बदल लेते हैं। इस इलाके में ज्यादातर ठगी सेक्सटॉर्शन, सस्ते सामान बेचने, सस्ते होटल बुकिंग, गाड़ियों के सस्ते पार्ट सप्लाई करने, सस्ते जानवर देने के नाम पर की जा रही है। तकनीक और म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करके ये लोग ठगी करते हैं और उसके बाद पैसे गायब करने के बाद फरार हो जाते हैं। इसलिए इन्हें पकड़ना भी काफी मुश्किल हो जाता है। साइबर ठगी में एक जो सबसे ज़्यादा बड़े अमाउंट्स की जो ठगी हो रही है वो तो डिजिटल अरेस्ट, और जो एक आपका कहते हैं कि आपके सिम से कोई क्राइम हुआ है, आपके सिम से साइबर क्राइम हुआ है, आपके सिम से नार्को ड्रग्स की सप्लाई की गई है, उस चैनल में आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, ये तो बड़े बड़े ठगी हो रहे हैं। लेकिन इसका इस तरह की मॉडस ऑपरेंडी अभी भरतपुर के मेवात क्षेत्र में देखने में नहीं मिला है। लेकिन यहाँ से मुख्य तौर पे सेक्सटॉर्शन, सस्ते सामान बेचने का, सस्ती पेंसिल सप्लाई करने का, सस्ती गाड़ियों के पार्ट सप्लाई करने के, सस्ते जानवर देने के, घरेलू सामान के, इस तरह का। इसके साथ होटल बुकिंग्स, सस्ते दरों पे रूम बुक कराने का, उसको लेके भी कई तरह के क्राइम सामने देखने में आ रहे हैं। और जो हम लोग यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं उसमें मुख्य तौर पे हम मुलजिमों को पकड़ते हैं। उसमें जब तक FIR संबंधित राज्यों में दर्ज नहीं होगी तब तक उन जो इनके साथ जो ठगी करके पैसे प्राप्त किए हैं उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। अब आपको कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाते हैं जिनसे ठगी की गई। वो आपको बताएंगे कि ठगों ने कैसे उन्हें जाल में फंसाया और फिर पैसे गायब कर दिए। मेरे पिताजी के पास कॉल आया है कि आप जो ट्रेंडिंग आजकल चल रही है उसमें पैसे लगाओगे तो आपको 2 गुना मिलेगा। तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने कहा कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, मेरा बच्चा है, वो आप हो सकता है कि शायद आपके इंटरेस्ट ले। तो उसने लिया। तो उसके बाद उन्होंने उनके बच्चे ने मीन्स मैंने तो 10,000 रुपये उनके लिए लगाए जो उन्होंने लिंक भेजी खाते में। तो मेरा पहली बार मेरा 11,000 आया। सेकंड बार उन्होंने जो लिंक भेजी उसमें मैंने 50,000 लगाए तो वो 60,000 आए। और थर्ड बार जो उन्होंने लिंक भेजी मैंने उसमें 80,000 लगाए। तो उसके बाद जो उन्होंने लिंक भेजी ना तो वो खुल रही है ना कुछ हो रही है। उसके बाद मैंने थाने में जाकर कंप्लेन की और अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई है और ना कुछ हुआ है। ये तो सिर्फ एक पीड़ित की आप बीती है। ऐसे ही कई और लोग भी मिले जिनसे पैसों की ठगी की गई है। इनमें से एक को व्हाट्सएप पर मैसेज आता है जिसमें फाइनेंशियल एडवाइजर बनकर ये लोग मैसेज करते हैं। उसके बाद निवेश में लाभ का लालच दिया और 7,54,000 रुपए ठग लिए। अब जरा आपको तीसरे केस के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे ठगों ने तीसरे पीड़ित को निशाना बनाया। तो पीड़ित के मुताबिक इनको एक लिंक पर क्लिक करने का लालच दिया गया। क्लिक करने के बाद 100 रुपए मिलने की बात कही गई। पीड़ित को झांसा दिया गया कि अगर ये पैसे लगाते हैं तो इन्हें 10% का इजाफा मिलेगा। इसमें ज्वाइनिंग करीब 100 रुपए से होगी। यहाँ पर लालच में आकर पीड़ित ने 1 लाख रुपए लगाए, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिले। गौर करने वाली बात यह है कि हर केस में पैसों की लालच दी गई, जिसके झांसे में लोग आते गए। इसलिए NDTV राजस्थान ये अपील करता है कि मोबाइल फोन पर पैसों की लालच में ना आए। ऐसे ठगों से बचने के लिए कई बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई मैसेज आता है तो उसका तुरंत रिप्लाई ना करें। अनजान मैसेज को क्रॉस चेक जरूर करें। किसी से भी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स शेयर ना करें।
सस्ती चीजों के लालच में बिल्कुल न आएं। किसी के भेजे गए लिंक पर तुरंत क्लिक ना करें। ऐप को भी जांच परख कर ओपन करें। अगर आपके पास भी कोई फ्रॉड कॉल आता है या ठगी होती है तो इसकी सूचना 1930 पर फोन करके दें। फ्रॉड कॉल आने के बाद तुरंत थाने में शिकायत करें। कॉल पर अगर कोई धमकी दे तो पुलिस की मदद लेकर वेरीफाई जरूर करें। यानी अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें तो इन साइबर ठगों से जरूर बच सकते हैं। भरतपुर रेंज की बात की जाए, आईजी राहुल प्रकाश की ओर से एंटीवायरस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रतिदिन साइबर ठगों की गिरफ्तारी की जा रही है। इसके बावजूद भी जो साइबर ठग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और प्रतिदिन साइबर ठगों की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।